फाइनली भाई, अगर आपके साथ अभी तक एक प्रॉब्लम रहती थी ना कि आपके एरिया में 5G कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रहती थी, या फिर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि घर के अंदर आपको 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी, या फिर आपके एरिया में 5G कभी 4G कभी 5G में स्विच होती थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि आप लोगों को बस किसी भी कंडीशन में 5G यूज करना पड़ता था। कंपनी को गाली देके वीडियो में आके आप कमेंट करते थे कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकार ने सारी टेलीकॉम कंपनी से मांगा है, और ये सब चीजें मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा और आप लोगों को ये चीज बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने सारी टेलीकॉम कंपनी से सर्टिफिकेट मांगा था, जो जिसकी टाइमलाइन रखी थी 1 सितंबर 2025, जिसमें मेंशन था कि भाई जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड का जो आप इंडिया के अंदर जितने भी टावर हैं उन सभी टावर्स को आप लोगों को चेक करके उसकी रेडिएशन चेक करके हमारे को वो आप लोगों को सबमिट करके भेजना था। अभी तक टेलीकॉम कंपनीज ने इसमें डिले किया है। डिले सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हर टावर की टेस्टिंग करनी है, उसमें टावर्स हैं उनकी सब की यहाँ पे से इनको रेडिएशन चेक करनी है, उनका इफेक्ट चेक करना है। तो कंपनीज ने ये बोला कि भाई हम अपनी सारी 5G साइट्स को जाके एक एक करके चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारे को जो इक्विपमेंट लगते हैं चेक करने के वो उसकी कमी है, जिसके कारण हमारे को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने इनको अपनी तरफ से इनकी टाइमलाइन बढ़ा के 31 दिसंबर 2025 कर दी है, जिसके अंदर इन्हों को बोला गया है कि भाई आपकी जितनी भी 5G साइट्स है, चाहे फिर वो जियो, एयरटेल, वीआई कोई भी कंपनी हो, आप लोग अपने टावर की टेस्टिंग कीजिए, उसकी रेडिएशन चेक कीजिए और उसके बाद हमारे को एक रिपोर्ट बना के सबमिट कीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता क्या निकल के आती है भाई, कि जब जियो और एयरटेल का 5G लॉन्च हुआ था ना, तो जो इनकी रेडिएशन थी ना 5G की, वो जो एरिया था वो 1 वॉट पर स्क्वायर मीटर का था, जिसमें आप लोगों को पता था उस समय 5G यूजर्स कम थे, जिसके वजह से आप लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके एरिया में बहुत बेहतर और बहुत अच्छी स्पीड के साथ आपका 5G चलता था। लेकिन फिर हुआ क्या कि भाई जब आप लोगों को धीरे धीरे परेशानी आने लगी, तो सभी टेलीकॉम कंपनी से दोबारा से सरकार से बात करी और इसे बढ़ाकर फिर 5 वॉट पर स्क्वायर मीटर कर दिया गया। जिसके बाद भाई जो अभी आप लोगों को पता है 5G यूजर बहुत ज्यादा हो चुके हैं इंडिया के अंदर, जिसके बाद भाई आप लोगों को दोबारा से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 5G की रेडिएशन जो तय की है, जो स्टैंडर्ड तय किया है, वो 10 वॉट पर स्क्वायर मीटर का है। अब सारी टेलीकॉम कंपनीज का भी यही कहना है कि भाई को अभी तक 5 वॉट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से था, इसे बढ़ाकर आप 10 वॉट पर स्क्वायर मीटर कर दीजिए, ताकि यही स्टैंडर्ड साइज भी है 5G का, जिससे भाई आप लोगों को जो कनेक्टिविटी है बेहतर मिल सके। लेकिन सरकार का वहीं पे ये कहना है कि हम इस रेडिएशन को आपके लिए तभी बढ़ा सकते हैं जब आप अपने सारे 5G टावर को चेक करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि सारे 5G टावर आपके वर्किंग हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर जियो, एयरटेल और वीआई के अभी तक कुल मिला 5,04,000 टावर समथिंग है, और इन सब की टेस्टिंग करनी है, और इन सब की टेस्टिंग करने में थोड़ा समय तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मानते हैं। लेकिन उसके बाद भाई आप लोगों को सारे टावर्स की टेस्टिंग करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि आप लोगों को कितनी 5G रेडिएशन मिलनी चाहिए, कितनी इंक्रीज करनी चाहिए, सब इस चीज के ऊपर डिपेंड रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो स्टैंडर्ड साइज है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए 5G का स्टैंडर्ड साइज दिया गया है 10 वॉट पर स्क्वायर मीटर का, वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जल्द ही आप लोगों को लागू होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाई फिर चाहे आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कैसी भी कनेक्टिविटी में हो, आप लोगों को बेहतर इंटरनेट मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो आप लोगों को इंटरनेट मिल रहा था वो 5 वॉट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिल रहा था, जिसकी भाई टावर के जाए आपके एरिया में चाहे जितने टावर हो, अगर आपके में इंटरनेट का ट्रैफिक ज्यादा है तो भाई उस कंडीशन में आप लोगों को परेशानी होती थी। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो आपको पता है टावर पर लोड पड़ता है, और लोड पड़ने के बाद भाई आप लोगों को इंटरनेट की स्पीड कहीं ना कहीं डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप लोग सोचते हैं कि शायद हमारा इंटरनेट की प्रॉब्लम जियो की तरफ से, हमारे एरिया में टावर नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है भाई, ये सारी चीज इसके ऊपर ही मैटर करती है। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर करके जरूर जाना।